टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। रेजोनेंस इन पैरेलल सर्किट। हमने रेजोनेंस इन सीरीज सर्किट देखा था और हमको ऐसा पता चला कि जहां पे XL इज इक्वल टू XC अगर सीरीज सर्किट में है तो वो कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है रेजोनेंस में वो हम देखेंगे और हम हर पॉइंट पे पैरेलल रेजोनेंस को सीरीज रेजोनेंस से कंपैरिजन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस में क्या फर्क है। ये हमारी सर्किट अंडर कंसिडरेशन है। यहाँ पे हमने क्या किया है वो देखिए, R और L सीरीज ली है एक ब्रांच में और दूसरी ब्रांच में हमने सिर्फ कैपेसिटर लिया है और हमारा सप्लाई है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई। दोस्तों जब भी आप रेजोनेंस की बात करते हैं आपको हमेशा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई लेना है, क्योंकि रेजोनेंस का मतलब फ्रीक्वेंसी से है। आप वोल्टेज वेरिएशन नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। तो आपका जो सोर्स है वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स होगा। आप वहां कुछ हर्ट्ज से लेके मेगा हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी वेरी करके आप उसका ऑब्जर्वेशन कर पाओगे। तो वेक्टर हम इसका देखेंगे, वेक्टर डायग्राम देखते हैं। वोल्टेज रेफरेंस है, रेफरेंस वोल्टेज, और ये कैपेसिटर है और यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है वो आपका आइडियली देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा वो मैं आपको बताता हूँ अभी। लेकिन ये जो है IC है, ये क्यों मैंने डायरेक्टली 90 डिग्री पे लिख दिया, क्योंकि ये ब्रांच प्योर कैपेसिटिव है। यहाँ पे R नहीं है तो करंट 90 डिग्री लीडिंग आएगा, तो ये मैंने 90 डिग्री लिख दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने दूसरा कोई करंट नहीं बताया, क्योंकि ये RL है तो ये 5 डिग्री लैगिंग आएगा। तो ये IL है जो सेकंड ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है, वो 90 डिग्री कम होकर 5 डिग्री लैगिंग आएगा। तो ये इसके दो कंपोनेंट हमको मिलेंगे। एक कंपोनेंट रियल कंपोनेंट हमारा IL cos phi होगा और इमेजिनरी कंपोनेंट IL sin phi होगा। तो ये हमारी कंडीशन है। तो दोस्तों आप लोग सीरीज रेजोनेंस को याद कीजिए। वहां पे हम ऐसा कहते थे XL इज इक्वल टू XC, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे IC इज इक्वल टू IL sin phi आएगा, तभी हमको यहाँ पे सिंपल X डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सॉल्यूशन मिलेगा। तो उस कंडीशन को पैरेलल रेजोनेंस कंडीशन कहेंगे। तो यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन क्या है, ये दोनों वेक्टर सिमिलर हो, सेम वैल्यू के हो। IC इज इक्वल टू IL sin phi। तो ये चीज को हम लोग क्या कहेंगे, ये चीज को हम लोग पैरेलल रेजोनेंस कंडीशन कहेंगे। IL sin phi इज इक्वल टू IC। तो ये हमारी रेजोनेंस है। अभी वापस याद करते हैं, सीरीज रेजोनेंस में क्या था, XL इज इक्वल टू XC, और पैरेलल रेजोनेंस की कंडीशन है IC इज इक्वल टू IL sin phi। आप sin phi लिखिए या sin phi L लिखिए तो चलता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों याद कीजिए हमारी सर्किट में R और L सीरीज में है, तो R L XL और इम्पीडेंस, तो इस प्रकार हमको phi L मिलेगा। ये जो हमारा ये है ये phi L है, IL sin phi L। तो ये phi L की हमको यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हमको सिंप्लीफाई करना है, हमको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, हमको इम्पीडेंस ढूंढना है। तो ये सारी चीजों के लिए क्या करेंगे हम लोग ये पैरामीटर में हर पैरामीटर के IL के लिए, sin phi के लिए, IC के लिए इक्विवेलेंट वैल्यू यहाँ पे ढूंढेंगे। तो दोस्तों IL हमको पता है V by Z आएगा, क्योंकि R और L सीरीज में है तो V by Z लिखेंगे। यहाँ से sin phi, तो phi L हमारा sin phi L क्या होगा यहाँ पे, XL अपॉन Z। हम लोग गुजराती में उसको सामेनी बाजू अपॉन कर्ण कहते हैं, तो XL अपॉन Z होगा यहाँ पे। sin phi L इज इक्वल टू XL अपॉन Z। और हमारा IC क्या होगा दोस्तों, IC में याद रखिए वहां पे इंपीडेंस नहीं कंसीडर होगा, तो वो होगा V अपॉन XC, क्योंकि हमारी कैपेसिटर वाली जो ब्रांच है वहां पे मात्र और मात्र कैपेसिटर है, सीरीज में रेजिस्टर नहीं है। आप देखिए वापस मैं आपको ले जाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए इसके लिए XC है और यहाँ पे इंपीडेंस है, तो हमें इतना फर्क आएगा। तो ये हमारे तीन पैरामीटर मिले। हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन में ये तीनों वैल्यू रख देंगे। तो हमारा इक्वेशन है IL sin phi L इज इक्वल टू IC। IL का वैल्यू V by Z, sin phi L का वैल्यू XL by Z और IC है V by XC। सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों तो V तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे XL XC इज इक्वल टू Z स्क्वायर। XL का हमको पता है 2 पाई FL, XC का 1/2 पाई FC।
2 पाई एफ कैंसिल हो जाएगा तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा एल बाई सी। तो हमारा जो इम्पीडेंस है, हमारा रेजोनेंस के वक्त इम्पीडेंस क्या होगा, जेड इज इक्वल टू रूट एल बाई सी। इसको पैरेलल सर्किट के लिए इम्पीडेंस कहेंगे। याद कीजिए सीरीज सर्किट के लिए इम्पीडेंस का वैल्यू मात्र और मात्र रेजिस्टेंस का जेड इज इक्वल टू आर था, और पैरेलल सर्किट के लिए इम्पीडेंस क्या होगा, रूट एल बाई सी। तो ये एक और फर्क आया। अभी हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं दोस्तों, ये अच्छे से समझिएगा। पैरेलल सर्किट के लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारा आरएल जो ब्रांच है उसके लिए वेक्टर डायग्राम है। तो हमको पता है जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, रूट एल बाई सी। तो यहाँ पे जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाई सी हो गया आर स्क्वायर, और एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल है। तो यहाँ पे हमको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, तो हम यहाँ पे 2 पाई f0 हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है एल, 2 पाई fl की जगह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई f0 l उसका स्क्वायर। LC माइनस आर स्क्वायर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो एल स्क्वायर को बाहर ले आते हैं क्योंकि हमको 2 पाई f0 यहाँ पे अलग करके f0 ढूंढना है। तो यहाँ पे एल स्क्वायर को यहाँ पे ले आएंगे, तो ये होगा 1 अपॉन एल स्क्वायर LC माइनस आर स्क्वायर। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन LC माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 पाई f0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन LC माइनस r स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। तो हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन 2 पाई इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय LC माइनस r स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। तो दोस्तों वहां पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 2 पाई रूट LC आ रही है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बड़ा इक्वेशन है तो आपको दोनों याद रखनी है। तो ये हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अभी यहाँ पे हम लोग एक कंपैरिजन देखेंगे, एक वहां पे जिस प्रकार कैरेक्टरिस्टिक देखा था हर पैरामीटर में क्या वेरिएशन होता है, यहाँ भी हम लोग देखेंगे। तो सारे पैरामीटर की कंपैरिजन फ्रीक्वेंसी के रेफरेंस में आएगी, क्योंकि रेजोनेंस इज द फ्रीक्वेंसी रिलेटेड पैरामीटर। तो यहाँ पे जी है, जी हमारा क्या है दोस्तों, कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं है, इसीलिए उसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी। दूसरा पैरामीटर है 1 अपॉन एक्सी। दोस्तों यहाँ पे हम लोग एडमिटेंस को कंसीडर करेंगे, तो ये हुआ ससेप्टेंस। हमारा एक्सी है 1 अपॉन एक्सी, कैपेसिटिव ससेप्टेंस क्या होगा दोस्तों, कैपेसिटिव ससेप्टेंस एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफसी, 2 पाई एफसी, तो ये ओमेगा सी लिख सकते हैं। तो जैसे भी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ेगा जैसे ये लीनियरली बढ़ेगा, तो ये कैपेसिटिव ससेप्टेंस है ओमेगा सी जिसको कहेंगे, ओमेगा सी हमारा लीनियरली बढ़ेगा। वहां पे याद कीजिए ये वैल्यू था ओमेगा एल था, 2 पाई एफ एल था, एक्सएल था, कहाँ पे, सीरीज रेजोनेंस पे। यहाँ पे ये ओमेगा सी है और ये इंटरचेंज हो गए दोनों। आगे देखते हैं थर्ड पैरामीटर है -1 बाय एक्सएल इंडक्टिव ससेप्टेंस हमारा, जो नीचे आएगा, जो लास्ट टाइम पे सीरीज रेजोनेंस में वो ऊपर आ रहा था, अभी यहाँ पे आएगा तो -1 अपॉन ओमेगा एल, -1 अपॉन ओमेगा एल वैल्यू होगा। तो ये आपका हो गया कैपेसिटिव ससेप्टेंस, ये आपका हो गया इंडक्टिव ससेप्टेंस। जब दोनों की वैल्यू सेम होगी तो आपको दोनों का डिफरेंस लेना है, ओमेगा सी -1 अपॉन ओमेगा एल। तो यहाँ जो क्रॉस करता है, ये क्रॉस करता है, ये आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिलेगी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल। तो ये आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे मिलेगी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको ये को याद रखना है और इसको समझना भी है साथ में। कई बार पूछते हैं पैरेलल रेजोनेंस के वक्त डिफरेंट फार्मूला का वेरिएशन समझाइए, एक्सप्लेन डिफरेंट पैरामीटर्स, एक्सप्लेन एडमिटेंस, एक्सप्लेन कैपेसिटिव ससेप्टेंस, एक्सप्लेन इंडक्टिव ससेप्टेंस, और ड्रॉ डायग्राम फॉर दिस पैरामीटर्स, ऐसा भी पूछ सकते हैं। करंट का वैल्यू देखिए यहाँ पे, करंट का वैल्यू यहाँ पे रेजोनेंस के वक्त यहाँ पे करंट थोड़ा कम हो रहा है। आप सीरीज रेजोनेंस याद कीजिए, वहां पे रेजोनेंस के वक्त इंपीडेंस मिनिमम होता था, तो करंट मैक्सिमम होता था, यहाँ पे ये उल्टा हो गया। देखिए सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है। वहां पे इंपीडेंस मिनिमम होता था, यहाँ पे इंपीडेंस मैक्सिमम हो रहा है। वहां पे आपको Z इज इक्वल टू R मिल रहा था, यहाँ पे Z का प्रॉपर आपको वैल्यू मिल रहा है। तो दोस्तों ये आपको समझना होगा, और हमारा इम्पीडेंस होगा, इम्पीडेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये सारे कर्व है, तो अगर एडमिटेंस कर्व लेते हैं तो इसका बिल्कुल उल्टा यहाँ से आप ऐसा ले सकते हो अगर आपको पूछे तो ये आपका पैरामीटर है। तो इसी प्रकार आपको ये समझना होगा।
कि किसी प्रकार पैरेलल रेजोनेंस के वक्त पैरामीटर चेंज करते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं, एक्सप्लेन और ड्रॉ कर्व्स वेरियस कर्व रिलेटेड टू पैरेलल रेजोनेंस, ड्रॉ एक्सप्लेन पैरामीटर वेरिएशन अंडर पैरेलल रेजोनेंस, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो ये आपका रेजोनेंस खत्म हुआ। दोस्तों ये हमारा पैरेलल सर्किट में बेसिकली 3 टॉपिक्स थे, मेथड्स हमारे 3 थी और ये रेजोनेंस, ये 4 टॉपिक है। अनदर जो एग्जांपल्स है आने वाले वीडियो में हम सारे एग्जांपल्स एक साथ में गिनेंगे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।